वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्पाइनल सिंड्रोम्स की जब हम बात करते हैं तो स्पाइन में हमने सर्वाइकल को तो पढ़ लिया था, तो उसके बाद हमारे पास थोरैसिक सिंड्रोम आ जाता है। थोरैसिक सिंड्रोम को आज हम डिटेल से देखते हैं। एनाटमी ऑफ द थोरैसिक स्पाइन इज़ नॉट सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ अदर स्पाइनल रीजन्स, यानी कि जिस तरह से बाकी स्पाइनल रीजन्स की एक एनाटमी है, इसी तरह से इसकी भी उससे मिलती जुलती है। जो एक जो है एक्सेप्शन आ रही है वो मैं बता देती हूँ कि जो स्पेशल रिलेशनशिप होता है ना स्पाइनल कैनाल और इंटरवर्टेब्रल फोरामेन का, वो लार्जर है देन इन अदर रीजन्स। अब बाकी उन्होंने कहा थोरैसिक रीजन्स में भी बिल्कुल वैसी ही एनाटमी है जैसे स्पाइन के बाकी रीजन सच एज सर्वाइकल लंबर और में होती है, लेकिन जो हमारा थोरैसिक स्पाइन है ना, इसमें जो स्पेशल रिलेशनशिप है स्पाइनल कैनाल और इंटरवर्टेब्रल फोरामेना। इंटरवर्टेब्रल फोरामेन क्या होता है, जो कि दो वर्टेब्रास के दरमियान में होता है, और स्पाइनल हमारी कैनाल, इन दोनों के दरमियान जो हमारा रिलेशनशिप है ना, स्पाशियल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा है। लेकिन जो अगर हम देखें एज़ कम्पेटिव सर्वाइकल और जो है लंबर में, तो वो इतना नहीं है। दिस इज़ प्रोबेबली वाई थोरैसिक नर्व इरिटेशन इज़ रेयर। एक यही वजह है जिसकी वजह से जो हम थोरैसिक की नर्व रूट की इरिटेशन देखते हैं, बाकी दोनों की निस्बत कंपेरेटिवली कम है। On the other hand, the numerous small joints on this region, including the costovertebral and costotransverse, make the thoracic region more susceptible to the pain joint restriction. पेनफुल जॉइंट रिस्ट्रिक्शन से जो है इसको ज़्यादा ससेप्टेबल बनाते हैं। जो छोटे छोटे जॉइंट मौजूद हैं, इसमें हमारे पास फेसेट सिंड्रोम भी आ जाता है। विद द सेगमेंटल हाइपोमोबिलिटी इन द थोरैसिक रीजन, उन्होंने कहा अब रीजन तो थोरैसिक सेलेक्ट कर लिया, उसमें भी फर्दर सेगमेंटल हाइपोमोबिलिटी हो रही है किसी स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक सेगमेंट इन द थोरैसिक रीजन। ठीक है, अब T1 से लेकर T12 तक होता है, उसमें से किसी स्पेसिफिक सेगमेंट की हो रही है, T2 की हो रही है, T3 4 की हो रही है, तो ये हमारा स्पेसिफिक हो जाएगा सेगमेंटल हाइपोमोबिलिटी। केयरफुल मैनुअल एवेल्युएशन करवाई जाती है, पार्टिकुलरली एंडफील्ड की टेस्टिंग कराई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन चेक की जाती है दोनों वर्टेब्रा में। अब जिस तरह T2 T3 के दरमियान है, T5 T6 के दरमियान है, ये होती है सेगमेंटल हाइपोमोबिलिटी। यूजली विद टाइट एट द पेनफुल पैरावर्टेब्रल मस्कुलेचर ऑन द इन्वॉल्व साइड। जाहिर सी बात है, जो साइड इन्वॉल्व होगी उस साइड पर जो है जो मस्कुलेचर होगा वो पेनफुल होगा, और पैरावर्टेब्रल मस्कुलेचर होगा, इसके साथ पेनफुल के साथ साथ टाइट भी होगा। Associated symptom can be include pain in corresponding intercostal area। ठीक है, अब जो सिम्टम हमारे पास आ सकता है वो पेन ही है। प्रेस्थीजिया हो सकता है, डर्माटोम एसोसिएटेड डर्माटोम हो सकता है, डोमिनेंट पेन होता है एंटीरियर एस्पेक्ट पे, थोरैसिक पे और एंटेल्जिक पोस्चर पे। इंजरी हो सकती है थोरैसिक स्पाइन की, एज अ रिजल्ट जो है पेनफुल सेगमेंट हाइपोमोबिलिटी हो सकती है, चिल्ड्रन में भी एडल्ट्स में भी। पेशेंट ओवर द एज ऑफ द 50 बिकम मोर ससेप्टेबल टू थोरैसिक सेगमेंटल हाइपोमोबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ डिजेनरेटिव चेंजेस कॉमन इन दिस एज ग्रुप। ठीक है, अब डिजेनरेटिव चेंजेस भी इस एज ग्रुप में बहुत कॉमन होते हैं। थोरैसिक सिंड्रोम कैन बी एग्रीवेटेड व्हेन द ओल्डर पेशेंट बिकम बेड रिडन। जब थोरैसिक सिंड्रोम तब भी बढ़ता है जब ओल्डर पेशेंट जो होते हैं बेड रिडन हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट अलार्मिंग बोथ द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज द एसोसिएटेड सीवियर पेन एंड डिस्पनिया कैन राइज द सस्पिशियस टू द हार्ट एंड पल्मोनरी इन्वायरमेंट। इसके रिजल्ट में जो हमारे पास जो है हो रहा होता है, डिस्पनिया हो रहा होता है, सीवियर पेन, इससे हमें जो है डिस्पनिया से पल्मोनरी हो सकती है, और पेन वगैरह हमें हार्ट के प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा सकता है। OMT evaluation revealing a painful segmental restriction can be critical to the differential diagnosis in the cases. A successful trial treatment for the specific mobilization technique can confirm the therapist's tentative diagnosis. Painful thoracic joint syndrome can be mistakenly attributed to the intercostal neuralgia or myogenic syndrome. ये इसकी दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई। अगर MCQs में आ जाए तो हमारे पास इंटरकॉस्टल न्यूरैल्जिया और मायोजेनिक सिंड्रोम जो है, दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं हमारे थोरैसिक सिंड्रोम की। If local pain persists in the involved area of the spine, the characteristic radiating pain associated with the thoracic segmental dysfunction, if dominant, can be mimic internal organ disease। तो यहाँ तक जो है कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लीजिएगा। थोरैसिक सिंड्रोम हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है, और आज के लिए इतना ही। न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट आपके पास लेकर आएंगे, और इसके साथ ही आपने ज़रूर हमें बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, हमारा चैनल आप देख रहे
रहे हैं या नहीं, और ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको समझना हो तो बता दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।